अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्ट नीडल्स में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आज आपके लिए लेकर आई हूँ कॉलर कार्डिगन का ये पैटर्न। न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैंने इसको तैयार किया है। टॉप टू डाउन है, यानी कॉलर से बनना शुरू होता है, फिर ये इस यहाँ तक पोर्शन बनता है, फिर उसके बाद स्लीव बनती हैं और उसके बाद फिर ये नीचे का पोर्शन बनता है। तो टॉप टू डाउन जितने भी कार्डिगन होते हैं मुझे बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कि इसके साइज़ को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है। अब इसी कार्डिगन को ले लीजिए, अगर आप इसको बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने ये न्यू बॉर्न से लेके 2 मंथ तक के बेबी के लिए बनाया है। अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप इन्हीं यहाँ पे जो मैंने इंक्रीजेस किए हैं इसको ज़्यादा कर लीजिए, तो ये बड़े साइज़ में बन सकता है। तो सबसे पहले इसकी मेजरमेंट को देख लेते हैं। तो कॉलर से लेके अगर यहाँ हम नीचे तक इसकी मेजरमेंट को देखें यहाँ से, तो ये तकरीबन 23-24 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। और अगर इसकी हम चौड़ाई को देख लें तो ये तकरीबन 22 सेंटीमीटर है। और यहाँ कॉलर से लेके यहाँ स्लीव की लंबाई को देखें तो ये भी तकरीबन 23 सेंटीमीटर है। और अगर हम यहाँ से शोल्डर कॉलर से लेके नेक से लेके यहाँ नीचे आर्म होल तक देखें तो ये तकरीबन 11-12 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। और स्लीव की यहाँ से अगर हम लंबाई को देखें तो ये तकरीबन 14 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। तो ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ही आइडियल है साइज, और 2 महीने तक ये आराम से आएगा बच्चों को। और अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े साइज़ में बनाएं तो बड़े साइज़ पे मेरी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इसमें जो वूल यूज़ हुई है वो तकरीबन 100 ग्राम 110 ग्राम वूल इसमें यूज़ हुई है। तकरीबन 70 to 80 ग्राम वूल जो है वो ब्लू कलर की लगी है, और तकरीबन 30 ग्राम वूल जो है वो वाइट कलर की लगी है। डबल नेट वूल से मैंने इसको तैयार किया। मोटी सिलाइयों में बनता है और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो इस कार्डिगन को बनाने के लिए मैंने ली है ब्लू और वाइट कलर की डबल नेट वूल। थोड़ी थिक होती है, तो उसी की मुनासबत से मैंने जो नीडल साइज़ लिया है वो है 4 mm। और मैंने इस तरह से सर्कुलर नीडल ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ना स्ट्रेट नीडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो वाइट कलर से मैं कॉलर बना रही हूँ, चूँकि ये टॉप टू डाउन है और मैं वाइट कलर से कॉलर बनाऊँगी, तो मैं इसको साइड पे कर देती हूँ और पहले वाइट कलर की वूल से हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे, तो मैं इस तरह से एक स्लिप नॉट बनाकर नीडल पर डाल लूँगी। ये हमारी टेल वाली साइड है और ये हमारी बॉल वाली साइड है। तो मुझे 49 स्टिचेस कास्ट ऑन करनी है। एक ये हमारी स्लिप नॉट वाला हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसी तरह से मैं फंदे कास्ट ऑन कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने नीडल पर 49 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। और अब देखिए फर्स्ट रो है हमारी, और पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। तमाम फंदों को सीधा बुन लिया है और लास्ट वाला फंदा अब हम उल्टा बुनेंगे। और सेकंड रो है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बनाएंगे, लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे।
और लास्ट वाला फंदा धागा अपनी तरफ लाकर उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं दो रोज़ को मैं रिपीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है और अगर इसकी लंबाई को हम नापें तो ये तकरीबन 6 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है और 26 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं। और जिसको अगर काउंट करें, ये जो उल्टी लाइंस हैं इनको अगर काउंट करें तो ये 13 है, 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और नीडल के साथ 13। और एक रीत जो है ये 2 सिलाइयों से मिलकर बनती है, तो 26 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं टोटल। अच्छा, ये देखिए, ये कॉलर की ये वाली जो है रो, ये राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। अब हमने जो ब्लू कलर की वूल लगानी है तो हमने इसको रॉन्ग साइड से अटैच करना है। अगरचे हम इसको कॉलर की रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे, लेकिन कॉलर ने जब उलट के आना है तो इस तरह से पलट के आएगा, तो ये इसकी राइट साइड ही जो है बाहर की तरफ आएगी। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर की वूल अटैच करती हूँ। देखिए व्यूअर्स, अब यहाँ पर हमने अपनी ब्लू कलर की वूल अटैच करनी है और वाइट कलर की वूल का काम फ़िलहाल ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कट कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमने यहाँ पर 2 फंदे बढ़ाने भी हैं बटन बैंड के लिए और साथ ही साथ हमने कलर भी चेंज करना है। तो देखिए, इस तरह से केबल कास्ट ऑन टेक्निक से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो इस फंदे में को सीधा बुनते हुए, फंदे में नीडल डाल के ऐसे सीधा बुनते हुए इस ब्लू कलर से एक फंदा बना लेंगे, लेकिन इस वाइट फंदे को नीचे नहीं स्लिप करेंगे, बल्कि इस ब्लू वाले फंदे को ऊपर नीडल पे डाल लेंगे। एक और फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। तो 2 ही फंदे हमने यहाँ पर बढ़ाने हैं। अब इसको, ये जो 2 फंदे हमने बढ़ाए हैं उनको, और जो वाइट कलर से के जो फंदे हैं, जो कॉलर के 49 स्टिचेस हैं, इनको मैं सीधा बुन लूँगी। अच्छा, बहुत ही लूज़ हो रहे हैं तो मैं इनको यहाँ पर नॉट दे दूँगी। और अब ये तमाम फंदे मैं लास्ट तक बुन लूँगी ब्लू कलर से। दूसरी साइड पे भी हमने फंदे इंक्रीज़ करने हैं, 2 स्टिच इंक्रीज़ करने हैं। उससे क्या होता है कि बटन बैंड जो है वो बहुत अच्छा बैठ के आता है, ओवरलैप होता है और उसके ऊपर वो उस तरह से फिर जो है कॉलर उठा हुआ नहीं होता। तो मैं इन तमाम फंदों को सीधा बुन लेती हूँ। और इस लास्ट फंदे को भी हम सीधा ही बुन लेंगे। अब देखिए, इस साइड पे भी हमने 2 फंदे इंक्रीज़ करने हैं, तो मैं इसको रॉन्ग साइड से इंक्रीज़ करूँगी। हालांकि हमारे कॉलर की ये राइट साइड है और जब हम कॉलर को, जब हमारा पूरा कार्डिगन बन जाएगा तो इसने पलट के यूँ आना है, तो हमारे कॉलर की ये राइट साइड ही होगी। तो इस साइड पे भी मैं जो है 2 फंदे इंक्रीज़ करूँगी। इस तरह से फंदे में नीडल डाल के एक फंदा ऐसे निट कर लेंगे और इसको नीडल पे डाल लेंगे, एक फंदा निट करेंगे और इसको नीडल पे डाल लेंगे। तो अब देखिए व्यूअर्स, 5 फंदे मैं सीधे बनाऊँगी बटन बैंड के दोनों साइड पे, जो राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों साइड से जो हैं सीधे ही बुने जाएंगे। 2 3 4 और 5 धागा अपनी तरफ ला के तमाम फंदों को उल्टा बुनूंगी लास्ट 5 स्टिचेस तक, लास्ट बटन बैंड के 5 स्टिचेस तक मैं इन तमाम फंदों को उल्टा बुन लूँगी। दो 4 6 एक और फंदा उल्टा बुन लेंगे। 5 फंदे रह गए हैं, धागा पीछे ले जाएंगे और इन फंदों को सीधा बुन लेंगे। बटन बैंड के 5 स्टिचेस हैं और लास्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, दोनों साइड पे 2-2 फंदे इंक्रीज़ होने के बाद 53 स्टिचेस हैं इस वक्त नीडल पर।
और अब हमने इसको रेगलान के लिए डिवाइड करना है। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 49 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे और उसके बाद जो है 26 डॉट्स बनाई थी सीधा सीधा बुनते हुए, और जिससे ये 6 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। 13 रिजेस बनी है, 2 फंदे दोनों साइड पे कॉलर बनने के बाद इंक्रीज़ किए। अब हमारे पास नीडल पर 53 स्टिचेस हैं। उसको डिवाइड कैसे करेंगे, 5-5 फंदे हम रखेंगे दोनों साइड के बटन बैंड के, और उसके अलावा 5-5 फंदे ही रहेंगे हमारे दोनों साइड के फ्रंट के। बैक के लिए मैं रखूँगी 15 स्टिचेस और दोनों साइड की स्लीव्स के लिए मैं रखूँगी 9 स्टिचेस। तो इस तरह से हमारा ये काउंट बिल्कुल पूरा हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें रेगलान के फंदे नहीं रखे हैं, जिसके दोनों साइड पे रेगलान इंक्रीज़ होता है, तो मैं KFP करते हुए रेगलान इंक्रीज़ करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसी के मुताबिक जो है यहाँ पर अपने स्वेटर में, कार्डिगन में मार्कर भी लगा लिए हैं। अच्छा, आप हैरान मत होइएगा, मैंने इस बार इसमें रेगलान इंक्रीज़ वाला स्टिच नहीं रखा, यानी जिसके दोनों साइड पे रेगलान इंक्रीज़ होता है वो स्टिच नहीं रखा। अगर मैं वो स्टिच भी रखती तो चूँकि ये बल्कि वूल है, मोटी सिलाइयों पे बन रही है, तो ये बहुत ज़्यादा फंदे हो जाने थे जो न्यू बॉर्न बेबी के लिए सही नहीं थे। तो मैंने इस बार जो है इसको इंक्रीज़ करना है KFP करते हुए, यानी नेट फ्रंट एंड बैक करते हुए। पहला फंदा स्लिप करेंगे, बटन बैंड के फंदे बना लेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 5 फंदे हमने फ्रंट के लिए रखे थे, इसमें से 4 फंदे बुन लेंगे, 1 2 3 और 4। और ये वाला फंदा जो मार्कर के इस तरफ है इसको KFP करेंगे, यानी नेट फ्रंट एंड बैक, यानी आगे से भी एक बार बुनेंगे, फ्रंट लूप में ऐसे डाल के बुनेंगे और फिर इसी तरह बैक लूप में इस तरह से डालेंगे नीडल और इस फंदे को बुन लेंगे। तो यहाँ पर एक फंदा हमारा इंक्रीज़ हो गया। मार्कर को स्लिप करेंगे और मार्कर के दूसरी तरफ भी स्लीव की साइड पे हम KFP करते हुए एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। तो इसको फ्रंट लूप में से भी बुनेंगे और बैक लूप में से भी बुनेंगे। तो KFP का मतलब ये होता है नेट फ्रंट एंड बैक। अब दरमियान में जो है मैं 7 फंदे बुन लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7, और नेट फ्रंट एंड बैक करते हुए इस तरह से एक फंदा इंक्रीज़ कर लूँगी स्लीव की दूसरी साइड पे भी। मार्कर को स्लिप करेंगे, KFP करते हुए एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, और अब मार्कर से एक फंदा पहले तक मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, इस साइड पे भी KFP करते हुए एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे और मार्कर के दूसरी साइड पे भी एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे स्लीव की साइड पे। अब मार्कर से एक फंदा पहले मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी। और KFP करते हुए मार्कर के इस तरफ भी एक फंदा इंक्रीज़ करूँगी, नेट फ्रंट एंड बैक, और मार्कर को स्लिप करके मार्कर की दूसरी साइड पे भी एक फंदा इंक्रीज़ कर लूँगी, नेट फ्रंट एंड बैक, इस तरह से। ये देखें, अब देखिए फ्रंट साइड के ये एक फंदा हमने नेट फ्रंट एंड बैक कर लिया, 4 फंदे रह गए हैं, इनको सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4, और ये बटन बैंड के फंदे हैं, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ ला के इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, 5। रॉन्ग साइड की रो, बटन बैंड के फंदे सीधे दोनों साइड के, और लास्ट वाला फंदा उल्टा, और बाकी तमाम फंदे जो हैं इनको उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप, 2 3 4 5, और अब लास्ट 5 स्टिचेस तक, 5 फंदों तक बटन बैंड के मैं तमाम फंदों को उल्टा बुन लूँगी।
बटन बैंड के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4 और धागा अपनी तरफ लाकर एक फंदा उल्टा 5। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से एक रो बना ली है और अब फिर से हमारी राइट साइड की रो है और यहाँ पर भी हमने उसी तरह से फंदे इंक्रीज़ करने हैं KFP करते हुए। ये रो जो है ये हमारी बटन होल रो भी है, यानी इसमें हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो ये देखें 2 रिजेस यहाँ पे बनी हुई हैं, 1 और 2। तो अब हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो किस तरह से बनाना है, तो अगर आप बना रहे हैं बेबी बॉय के लिए तो आपने इस साइड पे बटन होल बनाना है, और अगर आप बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं तो आपने इस साइड पे बटन होल बनाना है। तो देखिए, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये एक हमारे पास यार्न ओवर करने से जो जाली बनेगी यही बटन होल का काम करेगी। अब देखिए फ्रंट साइड के फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। और अब मार्कर से एक फंदा पहले इसका हम KFP करेंगे, यानी फ्रंट और बैक से इसको बुन लेंगे। मार्कर को स्लिप करेंगे और फिर से KFP करेंगे। KFP बनाते हुए हम इसको बुन लेंगे। अब स्लीव के स्टिचेस हैं, इसको मार्कर से एक फंदा पहले तक सीधा बुन लेंगे। अब इस फंदे को नेट फ्रंट एंड बैक करते हुए बुन लेंगे। एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, मार्कर को स्लिप करेंगे, यहाँ पर भी एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, नेट फ्रंट एंड बैक करते हुए। बैक साइड के स्टिचेस हैं, मार्कर से एक फंदा पहले तक इसको सीधा बुन लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मार्कर से एक फंदा पहले तक मैंने तमाम फंदे सीधे बुन लिए बैक साइड के। अब नेट फ्रंट एंड बैक करते हुए इसको बुन लेंगे और एक फंदा यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, मार्कर को स्लिप करेंगे, नेट फ्रंट एंड बैक करते हुए एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। स्लीव के स्टिचेस हैं, इसको मार्कर से एक फंदा पहले तक सीधा बुन लेंगे। मार्कर से एक फंदा पहले तक मैंने स्लीव के स्टिचेस सीधे बुन लिए हैं। अब इस मार्कर से एक फंदा पहले जो है इसको हम नेट फ्रंट एंड बैक करते हुए बुनेंगे। एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा, मार्कर को स्लिप करेंगे, दूसरी साइड पे भी एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे, नेट फ्रंट एंड बैक करते हुए। फ्रंट साइड के फंदे हैं, दूसरी साइड का फ्रंट है, इसके फंदों को भी सीधा बुन लेंगे। और अब देखिए ये बटन बैंड के फंदे हैं, तो 1 2 3 4 और लास्ट वाला फंदा धागा अपनी तरफ लाकर उल्टा बुन लेंगे। तो और तमाम रॉन्ग साइड की रो हम इस तरह से बनाएंगे कि बटन बैंड के फंदे सीधे, पूरी रो को उल्टा बुनेंगे और फिर से बटन बैंड के फंदे सीधे बनाएंगे। तो इस तरह से तमाम रॉन्ग साइड की रोज़ जो हैं बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसको इंक्रीज़ करती हूँ, ये 14 या 15 बार इंक्रीज़ होगा। देखिए व्यूअर्स, मैंने कॉलर से लेके नीचे आर्म होल तक इसको 11 सेंटीमीटर बनाकर तैयार किया है और इसमें 14 बार इंक्रीज़ हुए हैं। तो इंक्रीज़ की डिटेल ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने कॉलर से लेके आर्म होल तक बनाकर इसको 11 सेंटीमीटर बनाकर तैयार किया है और 14 बार इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। और फ्रंट साइड के फंदे हमारे 5 से बढ़कर 19 हो गए हैं दोनों साइड के, और दोनों साइड के हमारे जो आर्म है उसके फंदे बढ़कर हमारे 37 हो गए हैं, और बैक साइड के फंदे हमारे पास बढ़कर 43 हो गए हैं। व्यूअर्स, अब हमने फ्रंट और बैक को इकट्ठा बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा स्लीव बना लेती हूँ। इस तरह से बनाने में ज़रा आसानी रहती है। तो उसको बनाने के लिए, स्लीव को बनाने के लिए जो है मैं फ्रंट साइड के तमाम फंदे स्टिच मार्कर तक बना लूँगी। पहला फंदा स्लिप और स्टिच मार्कर तक तमाम फंदे जो हैं उनको सीधा बुन लेंगे।
स्टिच मार्कर तक फ्रंट साइड के सारे फंदे सीधे बना लिए हैं। अब मैं सबसे पहले स्लीव बनाऊंगी, तो मैं इस मार्कर को रिमूव कर देती हूँ। स्लीव को बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, दोनों साइड पे 3-3 फंदे इंक्रीज़ करूँगी। किस तरह से हमने इंक्रीज़ करने हैं, इस तरह से नीडल डालेंगे फंदे में और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। इस फंदे को गिराए बगैर इसको इस नीडल पे डाल लेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह से इस फंदे में नीडल डाल के एक फंदा बुन लेंगे, दूसरा फंदा इंक्रीज़ हो गया, और इसी तरह से तीसरा फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। इस तरह से फंदे इंक्रीज़ करने को केबल कास्ट ऑन टेक्निक भी कहते हैं। इसमें मेरी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप देख भी सकते हैं। अब तमाम फंदे और ये इंक्रीज़ किए हुए फंदे स्लीव के इन सबको मैं सीधा बुन लूँगी इस स्टिच मार्कर तक। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने स्लीव के फंदे भी सीधे बना लिए हैं स्टिच मार्कर तक। अब मार्कर को रिमूव कर देंगे और इन फंदों को मैं किसी अलग नीडल पे उतार लूँगी। अब देखिए व्यूअर्स, इस साइड पे मुझे 3 फंदे इंक्रीज़ करने हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने इस साइड पे 3 फंदे इंक्रीज़ किए हैं। तो इसको मैं रॉन्ग साइड से करूँगी इंक्रीज़। तो इस तरह से, चूँकि हमारी ये उल्टी, क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है और हमने इसको उल्टा बनाना है, तो इस तरह से मैं उल्टा बुनते हुए एक फंदा बनाऊंगी और इसको नीडल पे ऐसे डाल दूंगी। एक फंदा इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह से एक और फंदा उल्टा बुनूंगी और इसको नीडल पे डाल दूंगी, दूसरा फंदा इंक्रीज़ हो गया, और इसी तरह से तीसरा फंदा इंक्रीज़ कर लूँगी। और अब इस पूरी रो को उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी स्लीव सेपरेट हो गई हैं और ये फ्रंट साइड के फंदे भी जो हैं मैं इसको स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने स्लीव के फंदे सेपरेट कर लिए हैं। 3 फंदे इस तरफ और 3 फंदे इस तरफ इंक्रीज़ होने के बाद टोटल 6 स्टिचेस इंक्रीज़ हुए हैं, 6 स्टिचेस, और 43 स्टिचेस इस वक्त नीडल पर हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो चूँकि मैं ये सेट बना रही हूँ इस स्वेडल के साथ, इस स्वेडल की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। मैं इस स्वेडल की वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ये वाला पैटर्न इस पर बनाना है, तो इस पैटर्न की वीडियो अलग से अपलोड है, आप वो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये 4 के मल्टीपल प्लस 1 स्टिच का पैटर्न है। तो इसको किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, देखें 43 स्टिचेस हैं हमारे नीडल पर इस वक्त स्लीव के, और मिडल में हम रखेंगे एक फंदा, और 21 स्टिचेस इस तरफ और 21 स्टिचेस इस तरफ हैं। तो मैं क्या करूँगी, देखिए 4 के मल्टीपल हैं, तो ये मिडल वाला फंदा है जो हम ब्लू कलर का स्लिप करेंगे, जो हमने ये यहाँ पे स्लिप किया हुआ है ये वाला। तो अभी हम देखेंगे कि 3 फंदे वाइट, एक फंदा ब्लू, 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 और यहाँ पे ये वाला फंदा जो है ये हमारा वाइट कलर से आएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से ये स्लिप नॉट बना ली है, और अब हम यहाँ पर सेकंड कलर अपना अटैच करेंगे, वाइट कलर। तो पहला फंदा हमारा यहाँ पर बन रहा है वाइट कलर से, इस तरह से, ये देखें ये हमने बना लिया। और ब्लू कलर का फंदा स्लिप करना है, 3 फंदे वाइट कलर से बनाने हैं, 1 2 3।
इस तरह से जो पैटर्न है वो हमारा सिमेट्रिकल बनेगा। तो जब भी कभी आपने इस तरह से पैटर्न बनाना हो तो उसको मिडल में रखने के लिए इस तरह से पहले फंदों का हिसाब लगा लिया करें। एक फंदा स्लिप करेंगे ब्लू कलर का, 3 फंदे वाइट कलर से बुन लेंगे, एक फंदा एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे वाइट कलर से सीधे बुन लेंगे, एक फंदा वाइट कलर का ब्लू कलर का स्लिप करेंगे और 3 फंदे वाइट कलर से सीधे बुन लेंगे, एक फंदा स्लिप, 3 फंदे वाइट कलर से सीधे बुन लेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और देखिए ये एग्जैक्ट वही फंदा है जो मिडल में हमने रखा था। तो इस तरह से अगर आप अपना हिसाब पहले से लगा लें तो फिर बाद में आपको बार बार उधेड़ना नहीं पड़ता या बाद में आपको परेशानी नहीं होती। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट करूँगी। 3 फंदे वाइट से, एक फंदा ब्लू से, ब्लू कलर का स्लिप कर लेंगे, 3 फंदे वाइट से, एक फंदा ब्लू कलर का स्लिप कर लेंगे और इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। वाइट कलर से ब्लू कलर का एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट में एक फंदा वाइट कलर का हमारा आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये बिगनिंग में हमारा जो फर्स्ट फंदा था वो वाइट कलर से आया था। अब मैं 7 सिलाइयाँ बनाऊंगी और 8वीं सिलाई में एक दोनों साइड पे एक एक फंदा स्लीव को शेप देने के लिए डिक्रीज़ करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 7 रोज़ पैटर्न की बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और अब हमें यहाँ पर फर्स्ट डिक्रीज़ भी करनी है। 8वीं सिलाई है और इसमें हमने पहली डिक्रीज़ भी करनी है और इसमें हमने कलर भी चेंज करना है। तो वाइट कलर की वूल से हमने काम करना है। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे सबसे पहले। तो इस तरह से बुनते हुए 2 फंदों का एक बना लिया। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 फंदे जो हैं ये हमने वाइट कलर से बनाने हैं। तो वाइट कलर से ही हमने 2 फंदों का एक बनाया है और अब 3 फंदे बुन लेंगे सीधे। एक फंदा स्लिप करेंगे ब्लू कलर का, 3 फंदे सीधे, एक फंदा स्लिप ब्लू कलर का, 3 फंदे वाइट कलर से सीधे, अब देखिए लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे रह गए हैं। तो इन 2 फंदों का एक बनाएंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, वापस उसी नीडल पे ले जाएंगे और 2 फंदों का एक बना देंगे। तो दोनों साइड पे हमारा एक एक फंदा डिक्रीज़ हो गया। अब मैं 7 सिलाइयाँ बनाऊंगी और 8वीं सिलाई में एक फंदा डिक्रीज़ करूंगी, तो मैं 4 फंदे और डिक्रीज़ करूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 5 बार फंदे डिक्रीज़ किए हैं दोनों साइड पे। टोटल 10 स्टिचेस जो हैं डिक्रीज़ हुए हैं और 33 स्टिचेस हैं इस वक्त नीडल पर। और हमारा जो 5वां स्टिच है वो डिक्रीज़ हुआ है यहाँ पर और उसके बाद मैंने 2 सिलाइयाँ और बनाई हैं वाइट कलर से। और अगर इसको हम मेजर करें आर्म होल से लेके नीचे तक तो ये तकरीबन 13 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। और अब हमने बनाना है बॉर्डर। तो मैं बॉर्डर बना रही हूँ ब्लू कलर की वूल से। तो यहाँ पर मैं वाइट कलर के थ्रेड को ऐसे काट दूँगी और यहाँ इसको ऐसे नॉट दे दूँगी। और अब हमने बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर में बनाऊँगी सीधा सीधा बुनते हुए, यानी गार्टर स्टिच में। व्यूअर्स, हमारे 5 फंदे इस तरफ और 5 फंदे इस तरफ डिक्रीज़ हुए हैं, दोनों साइड पे 5-5 फंदे डिक्रीज़ हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर 10 स्टिचेस डिक्रीज़ होने के बाद नीडल पर इस वक्त 33 स्टिचेस हैं। तो न्यू बॉर्न बच्चे के लिहाज से अभी भी स्टिचेस कुछ ज़्यादा हैं। तो मैं 3 फंदे जो हैं वो डिक्रीज़ करूँगी इक्वली बुनते हुए। तो देखिए ब्लू कलर की वूल से अब हम बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 2 फंदों का एक बना लेंगे। एक फंदा डिक्रीज़ हो गया, तो 3 फंदे मैंने डिक्रीज़ करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 3 फंदे डिक्रीज़ हो गए। और अब
पीछे हमारे पास 3 फंदे रह गए हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। तो 3 फंदे यहाँ पर डिक्रीज़ होने के बाद नीडल पर इस वक्त 30 स्टिचेस हैं, जो कि बहुत सफिशेंट हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए। अब बैक साइड से भी जो है हम रॉन्ग साइड से भी इसको सीधा ही बुन लेंगे। अब देखिए सीधा सीधा बुनते हुए मैं 4 रोज़ और बनाऊंगी और उसके बाद फंदों को वाइंड ऑफ कर दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 सिलाइयाँ और बना ली हैं सीधा सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 रिजेस बनी हैं, 1 2 3, और एक रिज जो है ये 2 सिलाइयों से मिलके बनती है। अब देखिए हमने फंदों को बाइंड ऑफ कर देना है। हमारा बाजू जो है वो बनकर कंप्लीट हो गया है, और नॉर्मल तरीके से जिस तरह से हम फंदे बाइंड ऑफ करते हैं, एक फंदा बुनेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से स्लिप करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे नीडल के नीचे। फिर इसी तरह से एक फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले जाते हुए नीडल से ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूंगी। अब देखिए थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के मैं इसको यहाँ से काट लूँगी, इसलिए कि फिर इसी धागे से हम इसको सिलाई भी कर लेंगे स्लीव्स को, और इस स्टिच को इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा स्लीव बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से मैं दूसरा स्लीव बनाऊंगी और उसके बाद फ्रंट और बैक के फंदों को कंबाइन करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड का स्लीव भी बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम फ्रंट और बैक के फंदों को कंबाइन करेंगे। तो उस आपको ये याद होगा कि जब मैंने ये वाला स्लीव बनाना था तो मैंने इस साइड के फ्रंट के फंदे जो हैं वो सीधे बुन लिए थे। 19 फंदे थे फ्रंट के और 5 फंदे थे बटन बैंड के। तो ये टोटल 24 स्टिचेस हैं इस वक्त नीडल पर। तो इनको मैं इस नीडल पे उतार लूँगी। ये मैंने टेम्परेरीली इसके ऊपर उतारे थे ताकि हम स्लीव जो हैं वो अच्छे तरीके से बना सकें। तो मैं इसको इस नीडल के ऊपर शिफ्ट कर लूँगी जो हमारी वर्किंग नीडल है। अब देखिए मुझे यहाँ पर ब्लू कलर का थ्रेड अटैच करना है, तो मैं इसको कहीं यहाँ ऐसे अटैच कर लूँगी। अब देखिए हमने बैक साइड के फंदे ऐड करने से पहले, यानी फ्रंट और बैक के फंदे कंबाइन करने से पहले हमने ये जो स्लीव के फंदे बढ़ाए थे, यहाँ पर आपको याद होगा 3 फंदे इस तरफ और 3 फंदे दूसरी तरफ बढ़ाए थे, वो हमने यहाँ से उठाने हैं। तो पिक करने हैं यहाँ से। तो देखिए ये हमारा वर्किंग थ्रेड है और ये हमारा पहला फंदा है। आपको यहाँ पे बार्स से दिखाई दे रहे होंगे 1 2 और 3। तो पहले बार में इस तरह से नीडल डालेंगे और एक फंदा ऐसे पिक कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे बार में 2 और ये कॉर्नर में एक 3। तो जिस तरह से 3 फंदे हमने यहाँ से पिक किए हैं, बिल्कुल उसी तरह स्लीव की दूसरी साइड पे जो हमने 3 फंदे इंक्रीज़ किए थे, हम उसको भी यहाँ से पिक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ ये जो फंदे इंक्रीज़ किए थे इनको भी इसी तरह इस बार में यहाँ पर भी आपको ये बार नज़र आ रही होंगी 1 2 3। तो इसमें इस तरह से नीडल डालेंगे और एक एक करके 3 फंदे पिक कर लेंगे। ठीक, अब ये हमारे बैक साइड के फंदे हैं, इनको भी हम इसको जो है इसके साथ कंबाइन करने के लिए फ्रंट साइड के साथ इनको सीधा बुन लेंगे।
तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड के भी फंदे सीधे बुन लिए हैं। 43 स्टिचेस हैं ये, और इनको मैंने सीधा बुन लिया। अब इस साइड से भी बिल्कुल उसी तरह से हमने स्लीव के जो 3 फंदे बढ़ाए थे वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे। तो पहली बार हमें ये दिखाई दे रही है, इसमें ऐसे नीडल डाल के एक फंदा पिक करेंगे, इसी तरह से दूसरा, और इसी तरह से ये कॉर्नर में एक बार है, इसमें डाल के 3 फंदे हमने पिक कर लिए। अब बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी पिक करेंगे फंदे। स्लीव के इस साइड पे भी जो 3 फंदे इंक्रीज़ किए थे वो भी हम यहाँ से पिक कर लेंगे, उठा लेंगे। अब देखिए ये फ्रंट साइड के स्टिचेस हैं, इनको भी साथ बुन लेंगे। 19 स्टिचेस हैं फ्रंट के और 5 स्टिचेस हैं बटन बैंड के, तो इनको भी मैं साथ ही बुन लूँगी सीधा। बैंड के स्टिचेस हैं, 4 फंदे इनमें से सीधे बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। टोटल ये 5 स्टिचेस हैं। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे स्लीव के जो फंदे बढ़ाए थे वो यहाँ से पिक हो गए हैं दोनों साइड पे। ये देखिए इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब देखिए फ्रंट और बैक कंबाइन हो गए हैं और अब रॉन्ग साइड की रॉ है, इसको हम किस तरह से बनाएंगे देखें। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बटन बैंड के फंदे सीधे बुन लेंगे, 2 3 4 5, और धागा अपनी तरफ ला के तमाम फंदे उल्टे बुनेंगे लास्ट 5 स्टिचेस तक, बटन बैंड के लास्ट 5 स्टिचेस तक। 5 फंदों तक मैं पूरी रो को उल्टा बना लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को उल्टा बुन लिया है और अब बटन बैंड के फंदे हैं, धागा पीछे ले जाएंगे और इनको सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 और 5वां फंदा जो है इसको उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, रॉन्ग साइड से मैंने एक रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है और अब फिर से हमारी राइट साइड की रो है और यहाँ पर हमने ये वाला पैटर्न बनाना शुरू करना है जो हमने इस तरह से ये स्लीव में बनाया था। तो पैटर्न की वीडियो अलग से अपलोड है, मैं आपको सिर्फ पैटर्न इसमें एडजस्ट करना बताऊंगी। तो टोटल इस वक्त नीडल पर 103 फंदे हैं, 5-5 फंदे हैं दोनों बटन बैंड के और फ्रंट बैक के मिला के हमारे पास हैं 93 स्टिचेस। तो बिल्कुल मैंने मिडल वाले फंदे पे इस तरह से ये देखिए मार्कर लगा लिया है और उसके हिसाब से अपना डिज़ाइन एडजस्ट किया है। और अब हमने एक तो ये है कि इसमें वाइट कलर का थ्रेड अटैच करना है अपना पैटर्न बनाने के लिए, और दूसरा साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 7 रिज के बाद 7 ये उल्टी लाइंस के बाद जो है एक बटन होल बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7। अब फिर से हमारी 7 रिज बन गई हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर मैं एक और बटन होल बनाऊंगी। तो मैं पहले बटन होल बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि डिज़ाइन को हमने किस तरह से एडजस्ट करना है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो हमारा बटन होल बन गया। मैंने जब इसको मिडल में ये फंदा रखा ब्लू कलर का जिसको हमने स्लिप करना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बिगनिंग में जो है 2 फंदे सीधे आए वाइट कलर के।
तो सबसे पहले 2 फंदे सीधे बनाएंगे। वैसे तो हमने वाइट कलर से 3 फंदे बनाने हैं, लेकिन हमारे डिज़ाइन के एडजस्टमेंट के हिसाब से जो हैं 2 फंदे सीधे आएंगे। एक फंदा ब्लू कलर का स्लिप करेंगे। अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। एक फंदा स्लिप करेंगे ब्लू कलर का, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। एक फंदा स्लिप, 3 फंदे सीधे। इसी को मैं पूरी रो में रिपीट करूँगी। एक फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। और ये देखें बिल्कुल हमारा मिडल वाला फंदा है जिस पे मैंने मार्कर लगाया हुआ था। इस मार्कर को मैं रिमूव कर दूंगी और ये वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो इस तरह से जब भी आपने कोई पैटर्न बनाना होता है तो पहले से आप अपने पैटर्न का हिसाब लगा लिया कीजिए, ताकि दोनों तरफ से सिमेट्रिकल बने, दोनों तरफ से एक जैसा बने। ये 4 फंदों का रिपीट पैटर्न है, 8 रो रिपीट का पैटर्न है, 4 फंदों का मल्टीपल। और लास्ट में 2 फंदे हमारे सीधे आगे वाइट कलर से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमारे इस साइड पे 2 फंदे सीधे हैं वाइट कलर के। तो दूसरी साइड का बटन बैंड भी ब्लू कलर में बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक ब्लू कलर का थ्रेड और अटैच कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर एक और ब्लू कलर की ऊन लेके यहाँ पर अटैच कर लूँगी, ताकि हमारी दूसरी साइड की बटन बैंड भी जो है वो ब्लू कलर से बने। और अब बटन बैंड के फंदे जो हैं इनको सीधा बुन लूँगी। तो हर बार जब भी हमने इसको बुनना है बटन बैंड के फंदों को, तो फिर हमने इसको लपेट लेना है। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। लपेट लेना मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से लपेटना है, कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे मैंने स्वेडल की वीडियो जो अपलोड की हुई है उसमें बहुत डिटेल से बताया है कि इसको किस तरह से बार बार आपने लपेटते रहना है ताकि फंदों में गैप नहीं आए। तो बटन बैंड के फंदे सीधे बुन लेंगे। ये जो ब्लू वूल हमने अटैच की थी इसको अपनी तरफ ले आएंगे और अब वाइट कलर, और इसको देखिए इस तरफ रखा है मैंने, और इसको इसके साथ लपेटते हुए वापस ले जाएंगे और 2 फंदे सीधे बना लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, जो फंदा स्लिप किया था उसको इस रो में भी स्लिप करेंगे और 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। पैटर्न की वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए और इसी तरह से बना लीजिए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को बुन लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने धागे को लपेटना है, तो मैं ये वाइट कलर का थ्रेड ऊपर रख रही हूँ और इसको नीचे से ब्लू कलर के थ्रेड को ला के पीछे ले जाऊँगी और बटन बैंड के फंदे सीधे बुन लूँगी। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे फंदों में फिर गैप नहीं आता और परे परे नहीं रहते, तो वरना पट्टी अलग हो जाएगी और फंदे अलग हो जाएंगे। और ये हमारा जो बटन होल वाला फंदा है वो है जाली वाला। लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए पैटर्न की 3rd रो यहाँ पे रिपीट होगी, तो मैं वो बनाती हूँ और फिर आपको ब्लू कलर का थ्रेड यहाँ पे अटैच करना बताती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पैटर्न की 3rd रो को वाइट कलर के थ्रेड से सीधा बनाया और 4th रो को वाइट कलर के थ्रेड से ही उल्टा बनाया। अब देखिए हमारे पैटर्न की 5th रो है, तो इसको हमने किस तरह से एडजस्ट करना है। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, बटन बैंड के फंदे पहले बुन लेंगे, 2 3 4 5। और अब देखिए यहाँ पर हमने ब्लू कलर का थ्रेड ही रखना है और उसके साथ ही अब हमारा यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, तो ब्लू कलर के थ्रेड से हम काम करेंगे, लेकिन इसको पहले ऐसे इसके ऊपर लपेट लेंगे ताकि फंदों में गैप ना रहे। अब देखिए जो ये ब्लू कलर का फंदा है,
अब देखिए व्यूअर्स, जो ये ब्लू कलर का फंदा है, इसके दोनों साइड पे, ये वाला फंदा ना, ये इसके दोनों साइड पे एक एक फंदा हमें ब्लू कलर से ही बनाना है। तो उससे पहले एक फंदा हम वाइट कलर का ऐसे स्लिप कर लेंगे। तो ये देखिए, ये फंदा हम स्लिप कर लेंगे और 1 2 3 फंदे ब्लू कलर से जो है वो सीधे बुन लेंगे। फिर वाइट कलर का फंदा स्लिप करेंगे और ब्लू कलर के 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। तो ये देखिए, जो पहला ही फंदा बटन बैंड के फ़ौरन बाद जो आया है वो वाइट कलर से आया है। तो बस ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इसी तरह से मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। और लास्ट में ये हमारा वाइट कलर का फंदा है और यहाँ पे 3 फंदे सीधे बना लिए हैं ब्लू कलर से और इसको हमने स्लिप करना है। अब देखिए, जो यहाँ पे हमने वूल अटैच की थी ब्लू कलर की, उसके साथ इस वूल को ट्विस्ट करेंगे, इसको ऐसे लपेट लेंगे और उसी के साथ हम बटन बैंड के फंदे बुन लेंगे। जो वूल हमने अलग से यहाँ पे अटैच की थी, लास्ट वाला फंदा उल्टा इस तरह से। तो इस साइड पे भी हमारा लास्ट वाला जो बटन बैंड से एक फंदा पहले जो है वाइट कलर से आया है और इस साइड पे भी हमारा एक लास्ट से एक फंदा पहले वाइट कलर से आया है, यानी बटन बैंड के बिल्कुल साथ वाला फंदा जो है वो वाइट कलर से आया है। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं इसकी लंबाई को कंप्लीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे कार्डिगन की बॉडी बनकर तैयार हो गई है, यानी फ्रंट और बैक का जो पार्ट है वो बनकर तैयार हो गया है। और इसकी लंबाई को अगर हम सेंटीमीटर में मेजर करें तो ये तकरीबन 13 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है। और अगर हम इसकी ये जो वाइट धारियाँ हैं इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6 धारियाँ इसमें डली हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा लंबा बने, थोड़ा बड़ा बने, तो आपने यहाँ पे 2 इंक्रीजेस ज़्यादा कर लेने। जैसे आप चाहते हैं कि ये बच्चे को 3 महीने तक आता रहे, तो आपने यहाँ पे 2 इंक्रीजेस ज़्यादा कर लेने हैं। इसकी लंबाई को बढ़ा लेना है, स्लीव की लंबाई को बढ़ा लेना है और इसकी लंबाई को बढ़ा लेना है, तो वो 3 माह तक आता है। लेकिन मैं चूँकि सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ, तो ये मैंने न्यू बॉर्न बेबी की मेजरमेंट ही आपको बताई है। तो अब देखिए, हमारा यहाँ पर जो लंबाई है वो बनकर कंप्लीट हो गई है। और अब हमने बॉर्डर बनाना है इसमें, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने ये स्लीव के आगे बॉर्डर बनाया है। तो मैं यही बॉर्डर बना रही हूँ, आप चाहें तो एक सीधा एक उल्टा वाला बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटन बैंड के फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे, बल्कि ब्लू कलर की वूल से ही अब हमने बुनाई करनी है। तो मैं ये करूँगी कि यहाँ पर जो वाइट कलर की वूल है उसका काम अब ख़त्म हो चुका है, तो इसको मैं थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के यहाँ से काट लूँगी और इसको यहाँ पे ऐसे नॉट दे दूँगी। ठीक, अब मैं पूरी रो को सीधा बना लूँगी, तमाम फंदों को सीधा बुनते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को सीधा बुन लिया है और यहाँ पर अब हमारे बटन बैंड के फंदे हैं। अब इस यहाँ पर हमने जो है अलग से थ्रेड अटैच किया था, अब इसका काम भी कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे और इसको भी इसके साथ नॉट दे देंगे। अब देखिए, ये बटन बैंड के 5 फंदे हैं, इनमें से 4 हम सीधे बनाएंगे और 5वां फंदा उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है, पूरी रो को पहला फंदा स्लिप करेंगे, पूरी रो को सीधा बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुन लेंगे। देखिए, पूरी रो को मैंने सीधा बना लिया है और लास्ट वाला फंदा है इसको धागा अपनी तरफ लाकर उल्टा बुन लेंगे। और देखिए, यहाँ पर हमारी ब्लू कलर से एक रिज बनकर तैयार हो गई है। 2 रिज मैं और बनाऊंगी। एक रिज जो है ये 2 सिलाइयों से मिलकर बनती है, 2 सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाएं तो एक रिज बनती है। तो मैं 4 सिलाइयाँ और बनाऊंगी और यहाँ पे 2 रिजेस और बनेंगी, तो उसके बाद फिर मैं फंदों को बाइंड ऑफ कर दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर को ज़रा सा आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से 4 रिजेस बना सकते हैं, 5 रिजेस बना सकते हैं।
तो मैं 2 और एजेस बनाऊंगी, यानी 4 सिलाइयाँ बना के फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 सिलाइयाँ और बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और अब हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो सिंपल जैसे मैंने स्लीव के फंदे बाइंड ऑफ किए थे उसी तरह से बाइंड ऑफ करेंगे। तो एक फंदा सीधा बुन लेंगे, अगला फंदा भी सीधा बुन लेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर दूँगी। तो मैं इसको बाइंड ऑफ करती हूँ और इसको सिलाई करके इसमें बटन लगा के आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें बटन भी ऐड कर लिए हैं और इसकी स्लीव्स को साइड से सिलाई भी कर लिया है। तो देखिए कितना खूबसूरत ये बनकर तैयार हुआ है और देखिए कितना आसान है इसको बनाना। तो उम्मीद है आपको आज का ये कॉलर कार्डिगन का पैटर्न अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।